गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका डिस्कस किया था प्रोटिस्टा, है ना। और नेक्स्ट आगे हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपका किंगडम फंजाई, ठीक है। तो किंगडम फंजाई दैट इज हम जानते हैं कि इस किंगडम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस किंगडम को हम बोलते हैं आपका ऑब्सोल्यूट हेट्रोट्रॉप्स होता है ये। दैट इज यहाँ पे आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो मोस्टली आपका क्या है, आपके सबके सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना। तो किंगडम फंजाई जो होता है ये आपका यूनिक किंगडम है, ठीक है। और जब आर.एस. व्हिटकर ने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने आपको किंगडम फंजाई दिया, है ना। तो क्या है किंगडम फंजाई, चलिए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम पहला कैरेक्टर इसका देखते हैं। तो ये क्या है, ऑल जो होते हैं ये आपका हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना। किंगडम फंजाई क्या होते हैं, सभी के सभी इसके मेंबर जो होते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। देन बोल रहा है कि ये यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम जानते हैं कि ये यूकैरियोट होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर है, बट एक्सेप्शन में यहाँ पे आएगा आपका ईस्ट। ईस्ट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कि ईस्ट क्या है, आपका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ईस्ट जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। तो ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई होता है। बाकी सारे फंजाई जितनी भी फंजाई पाए जाते हैं जिनको हम जानते हैं वो सबके सब मल्टीसेलुलर हैं। तो आप सिर्फ एक आप याद रखेंगे किसको, ईस्ट को, ये आपका यूनिसेलुलर है, ठीक है। देन हम इसको बोलते हैं क्या, कॉस्मोपोलिटेंस बोलते हैं। कॉस्मोपोलिटेंस का मतलब ये होता है ये सभी जगह पाए जाते हैं, है ना। चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो आपका सॉइल हो, यहाँ तक कि ये आपके प्लांट्स और एनिमल के बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो दैट इज इसीलिए यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जगह पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्मोपोलिटेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटेंस बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कॉस्मोपोलिटेंस बोलते हैं हम, है ना। तो एयर में है, वाटर में है और सॉइल में है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम लोग फ्रिज में क्या करते हैं, बहुत सारे सब्जियां या वेजिटेबल जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। अगर फ्रिज अगर कंटिन्यू नहीं आप चलाते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए तो देखती है आपका क्या हो जाता है, आपके जो ऑर्गेनिक मैटर आपके वो होते हैं वो आपके डिक करने लगते हैं। दैट इज़ वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि वो आपका एयर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वाटर में देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेड कर जाते हैं तो उनकी बॉडी डिके करने लगती है। तो दैट इज़ वहाँ पर भी डेड एंड डिकेइंग का प्रोसेस होता है, दैट इज़ वहाँ भी ये प्रेजेंट है ना। तो इसलिए सभी जगह प्रेजेंट है। और ह्यूमन बॉडी में भी आपका इन्फेक्शन कॉज करता है, अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो दैट इज़ वहाँ पे भी आपके क्या है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ये आपका सभी जगह प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, अगर आपको देखेंगे हम तो इसमें आता है आपका क्या, आपका स्टडी किस में करते हैं हम फंजाई का। तो ध्यान देना, माइकोलॉजी, है ना। स्टडी हम किस में करेंगे फंजाई का, माइकोलॉजी में करेंगे। तो माइकोलॉजी को हम लोग बोलते हैं दैट इज यहाँ पे हम स्टडी ऑफ फंजाई, यानी साइंस का वह ब्रांच, दैट इज हम बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन विच डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। तो फंजाई की स्टडी हम लोग माइकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंजाई आपका कहाँ पे स्टडी या डिस्कस करते हैं हम, तो आपका माइकोलॉजी में, है ना। बोल रहा है कि देयर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बॉडी किसकी बनी होती है। तो हम जानते हैं कि जो फंगस होते हैं या फंजाई होते हैं उनकी बॉडी को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। माइसीलियम जो होता है ये उन फंगस की बॉडी कहलाती है, ये याद रखेंगे हम, ठीक है। और किसका बना होता है, तो इसमें बहुत सारे माइसीलियम जो माइसीलियम को बनाने वाले यहाँ पे यूनिट होता है जिसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी। जैसे हम और अदर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनकी सेल को हम लोग जो है बोलते हैं कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे माइसीलियम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो हाइफी के द्वारा होता है। इसलिए हाइफी जो है ये आपका माइसीलियम बनाता है। इसलिए हाइफी को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका कहलाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंजाई। इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ फंजाई बोल सकते हैं हाइफी को। तो ये हाइफी होता क्या है, माइसीलियम होता क्या है, किस तरह से फंगस बॉडी होती है, तो चलिए हम देखते हैं आगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से ये माइसीलियम है ना। तो माइसीलियम जो होता है ये आपका 2 टाइप्स के होते हैं।
माइसिलियम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज आपका एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेप्टेट और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। तो जो सेप्टेट होगा उसमें सेप्टेशन पाया जाता है और जो आपका एसेप्टेट होगा उसमें सेप्टेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दैट इज देखिए यहाँ पे कोई सेप्टेशन नहीं है, इसको एसेप्टेड माइसिलियम बोलते हैं और इसको सेप्टेड माइसिलियम बोलते हैं, ठीक है। और एसेप्टेड माइसिलियम में आपका मोर देन 1 न्यूक्लियस आपका सेम साइटोप्लाज्म में दिख रहा है ना। तो दैट इज यहाँ पे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप का कंडीशन क्रिएट हो जाता है एसेप्टेड में। तो ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो इस तरह का अगर कंडीशन क्रिएट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। ये याद रखेंगे हम कि सिनोसिटिक कंडीशन किसको बोलेंगे, तो ये और किस में पाया जाएगा, तो ये आपका एसेप्टेड माइसिलियम में पाया जाएगा, ठीक है। और एसेप्टेड में जब आपका मोर देन 1 न्यूक्लियस आपका होगा यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका सिनोसिटिक। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड कंडीशन का क्या कहलाता है? सिनोसिटिक कहलाता है। इसको हम लोग बोलेंगे सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। किस में पाया जाएगा? तो एसेप्टेड माइसिलियम में पाया जाएगा। सेकेंड देखते हैं सेप्टेड है। तो सेप्टेड जो होता है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, कितनी किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस बेस पे। तो दैट इज आपका जब सिंगल न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकार्योट सेप्टेड, और जो 2 न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइकार्योट सेप्टेड। तो यहाँ पे मोनोकार्योट और डाइकार्योट, है ना, 2 आपका कंडीशन होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि सेप्टेड जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, मोनोकार्योट और डाइकार्योट। मोनोकार्योट, मोनो मीन्स होता है सिंगल, कार्योट मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिसमें सिंगल न्यूक्लियस यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, ये सिंगल न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होगा, और डाइकार्योट दैट इज 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 न्यूक्लियस है, इसलिए डाई या बाई भी बोल सकते हैं इसको। डाइकार्योट यानी 2 न्यूक्लियस कंटेनिंग सेप्टेड आपका माइसिलियम होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से माइसिलियम आपके 2 तरह के होते हैं, है ना, आपका सेप्टेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो फंगस होते हैं ये आपका हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं? डिजीज कॉज करेंगे, है ना, हमें हार्म पहुंचाएंगे, दैट इज हमें हमारे लिए हानिकारक होंगे वो। तो हार्मफुल जो होते हैं दैट इज ये आपका, है ना, जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, व्हीट रस्ट, है ना। व्हीट रस्ट ये आपका व्हीट में क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। और कौन सा फंजाई डिजीज कॉज करता है? तो हम जानते हैं कि वो है आपका पक्सिनिया ग्रेमिनी। ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है पक्सिनिया, ठीक है, दैट इज पक्सिनिया, पूरा नाम इसका होगा पक्सिनिया ग्रेमिनी। ये क्या करता है? ये आपका डिजीज कॉज करता है, किस पे? तो दैट इज ये फंगस पे, है ना, सॉरी व्हीट पे। तो व्हीट जो होते हैं यानी आपके क्रॉप्स होते हैं उस पर आपका डिजीज कॉज करेगा। तो ये हार्मफुल भी होता है, यहाँ तक कि ह्यूमन बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं फंगस, है ना, अदर एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। तो ये हार्मफुल होते हैं। अब बेनिफिशियल कैसे होते हैं? तो दैट इज हम जानते हैं कि कुछ लिमिटेड ही बेनिफिशियल हैं, दैट इज हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना, कुछ लिमिटेड ही बेनिफिशियल है जिसमें 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। पहला है जिसको हम लोग बोलेंगे आपका ईस्ट। तो दैट इज ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है, हम जानते हैं इसका यूज करते हैं हम लोग किसमें? तो ब्रेड बनाने में, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड बियर में यूज करते हैं हम, किसका? ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ईस्ट यूज होता है, दैट इज ए बेनिफिशियल हो गया। और उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे तो मशरूम और टोड्स स्टूल जो होते हैं इनको हम लोग एड करते हैं, यानी एडिबल होते हैं ये, ठीक है। तो एडिबल आपका होता है मशरूम और टोड्स। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये आपका क्या है, इसमें आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, प्रोटीन पाया जाता है। तो और अदर भी आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, बट प्रोटीन आपका इसमें ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज इसको इसलिए हम लोग एड करते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया, दैट इज आपका ईस्ट और मशरूम, है ना, दोनों को हम यूज करते हैं, ठीक है। देन आगे देखेंगे हम, तो फिर इसमें आएगा सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले कौन से एंटीबायोटिक्स बनाया गया था या कौन सा एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया गया था और किससे ऑब्टेन किया गया था, है ना। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है आपका जो एंटीबायोटिक बनाया या ऑब्टेन किया गया था वो आपका था पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन किया गया था और किसने ऑब्टेन किया था? तो दैट इज पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटाटम से ऑब्टेन किया गया था, यानी पेनिसिलियम नोटाटम जो है ये आपका क्या है? ये फंजाई है और इससे आपका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया गया था, है ना, ये आइसोलेट किया गया था। तो दैट इज ये आपका क्या होता है? दैट इज एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस कर रहा है, हम देख रहे हैं, दैट इज हमारे लिए अदर बेनिफिशियल इफेक्ट हो गया, है ना। तो ये अदर बेनिफिशियल फैक्टर हो गया, दैट इज इस तरह से पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका क्या किया था? फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था। तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका
फादर भी आपका बोलते हैं एंटीबायोटिक्स या इम्यून सिस्टम का, ठीक है। तो इस तरह से वो आएगा। देन अगर हम फंगस जो होता है उसमें सेल वाल पाया जाता है, फंगस जो होते हैं उसमें सेल वाल पाए जाते हैं, और जिस तरह से हम प्लांट को जानते हैं कि प्लांट में भी सेल वाल पाए जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वाल पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन बोलते हैं, उसी तरह से फंगस में भी सेल वाल पाया जाता है, और उसके सेल वाल को हम लोग काइटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइटिन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काइटिन इसके सेल वाल को बोलते हैं, प्रोटेक्शन देता है, इसको क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और किस कंपाउंड का बना हुआ है? तो दैट इज, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका नाग, नाग मतलब कोबरा नहीं, दैट इज ये कंपाउंड का नाम है। तो नाग जो है इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूट होगा, दैट इज नाग होता क्या है? तो हम एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। ये नीट में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो होता है वो काइटिन में आपका पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखेंगे हम कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? नाग है, जिससे काइटिन बना हुआ है, ठीक है, और जिसको हम एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन बोलते हैं। ये आपका नीट में कई बार पूछा जा चुका है इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रहेंगे, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें आपका आएगा, देखेंगे तो इसमें आ रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि ये आपका ऑब्सोल्यूट क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है, दैट इज यहाँ पे आपका मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स ही मिलते हैं, बट सम आपके जो होते हैं वो आपका सिम्बियोटिक भी होते हैं, ठीक है। कोई अलगे से और कोई फंजाई से क्या होंगे? कुछ मेंबर आपका एसोसिएट होंगे, है ना, म्यूचुअल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपका, बट मोस्टली जो होते हैं वो आपके क्या है? सैप्रोफिटिक हैं और आपका पैरासिटिक होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आपका क्या कर रहे हैं? ये आपका आप हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सर्वाइव करते हैं। तो दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करें तो कितने डिवाइड करेंगे? तो ध्यान देना है यहाँ पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो यहाँ पे है, सबसे पहले मोस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इसका होता है वो है आपका सैप्रोफिटिक। मोस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा आपका? सैप्रोफिटिक होगा, ठीक है। क्यों बोलते हैं सैप्रोफिटिक? क्योंकि ये डेड सबस्ट्रेट पे ग्रो करता है। डेड सबस्ट्रेट, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है अगर, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है डेड कर गया, तो उसकी बॉडी पे ये ग्रो कर रहा है, या आपका वेजिटेबल प्रोडक्ट है या कोई भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है उस पर ये ग्रो कर रहा है, तो दैट इज, इसलिए डेड सबस्ट्रेट पे ग्रो करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। और वहाँ से ये आपका अपना न्यूट्रिशन क्या करता है? आपका ऑब्टेन करता है या ड्राइव करता है, ठीक है। तो ये इसलिए कहलाता है तो सैप्रोफिटिक, यानी ग्रो ऑन डेड सबस्ट्रेट। किस पे ग्रो कर रहा है? तो ग्रो ऑन डेड सबस्ट्रेट पे, ठीक है। देन हम देखते हैं पैरासिटिक आता है, ठीक है। तो पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब आपका उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, दैट इज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ग्रो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करेगा और डिजीज कॉज करेगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरासिटिक। वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, ठीक है, शेल्टर के फॉर्म में वहाँ पे सर्वाइव भी करेगा, दैट इज वहाँ से शेल्टर भी लेगा, और उसके बाद ये आपका क्या करेगा? उनको आपको हार्मफुल इफेक्ट है, दैट इज आपका डिजीज कॉज करेगा, है ना। तो पैरासिटिक यानी ग्रो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है तो इसको पैरासिटिक हम बोलेंगे, और जब डेड पे ग्रो करेगा तो उसको सैप्रोफिटिक बोलेंगे। देन आता है आपका सिम्बियोटिक, थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज म्यूचुअल एसोसिएट होंगे, दो अलग अलग स्पीसीज, है ना, एक फंजाई होगा एक एल्गी होगा, दो अलग अलग हैं स्पीसीज हैं, एक प्लांट से एक आपका फंजाई है, ठीक है। उसी तरह से तो देखेंगे तो इसमें कौन कौन से, दैट इज फर्स्ट आपका ऑप्शन हम लेते हैं, तो दैट इज एग्जांपल, तो यहाँ पे आपका आएगा जो है लाइकेन। क्या आएगा यहाँ पे? लाइकेन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल यहाँ पे। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलेंगे माइकोराइजा। ये दोनों ही आपका पूछा गया है नीट में कई बार, तो लाइकेन और माइकोराइजा दोनों को कई बार पूछा जा चुका है ना। तो ये याद रखेंगे हम कि लाइकेन्स जो होते हैं वो आपका दो मेंबर अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज के म्यूचुअल एसोसिएशन से आपका फॉर्म होता है, उनको हम लाइकेन बोलते हैं। क्या आएगा इसमें? पहला आएगा फंजाई, दूसरा आएगा आपका एल्गी, ठीक है। तो फंजाई जो होता है वो आपका यहाँ पे और एल्गी दोनों ही ऐड होंगे, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ देखें ऐसे इस तरह से इनका डायग्राम होता है ना, और यहाँ पे हम देखें तो ये आउटर मोस्ट जो पार्ट्स होता है वो आपका मोस्टली फंजाई होता है, और इस तरह से एल्गी जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं इसमें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह से ये आपका कॉर्टेक्स बनाता है, अपर और लोअर कॉर्टेक्स, ठीक है। ये अपर कॉर्टेक्स हो गया, ये लोअर कॉर्टेक्स हो गया। उसी तरह से अदर फंजाई क्या होंगे आपका, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। तो फंजाई आपके 95% पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, है ना, जिसको हम माइको सीड्स बोलते हैं, और आपका माइको
इसको फाइकोबियॉन्ट्स बोलते हैं, उसको माइकोबियॉन्ट्स बोलते हैं। तो फंजाई का जो मेंबर है इसको हम लोग बोलेंगे आपका माइकोबियॉन्ट्स। क्या बोलेंगे? माइकोबियॉन्ट्स बोलेंगे। और जो आपका एल्गी का मेंबर है, दैट इज एल्गी जो होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे फाइकोबियॉन्ट्स। क्या बोलेंगे उनको? तो उनको हम लोग बोलेंगे आपका फाइकोबियॉन्ट्स। ठीक है, तो ये आपका फाइकोबियॉन्ट्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपके में होते हैं। और दोनों ही क्या करते हैं? साथ साथ सर्वाइव करते हैं, अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज लाइकेंस जब भी सर्वाइव करेगा, ये दोनों साथ साथ रहेंगे तभी लाइकेन का फॉर्मेशन होगा और सर्वाइव करेंगे, है ना। तो लाइकेंस जो होते हैं दैट इज इस फॉर्म में आपका फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स सर्वाइव करना स्टार्ट हुआ था माना जाता है। ठीक है, इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे जो फंजाई है इसका रोल क्या होता है और एल्गी है इसका रोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई जो होता है हम जानते हैं अपना खुद भोजन नहीं बना पाता है, क्योंकि ये आपका क्या है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट या कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, जिसके सोर्स से ये अपना फूड बना पाए, प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका क्या करता है, ये आपका वाटर और मिनरल और साथ में ये क्या करता है, आपका प्रोटेक्शन देता है। किसको? एल्गी को। तो वाटर मिनरल प्रोवाइड करता है किसको? एल्गी को। और एल्गी क्या करता है? एल्गी आपका फूड प्रिपेयर करता है। तो दैट इज हम बोल सकते हैं कि ये फूड प्रिपेयर करेगा और किसको प्रोवाइड करेगा? फंजाई को। तो ये फूड प्रिपेयर करेगा और फंजाई को प्रोवाइड करेगा फूड। तो दैट इज ये न्यूट्रिशन, इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों में रिलेशनशिप होता है। क्या? ये फूड प्रोवाइड कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है और वाटर और मिनरल भी दे रहा है। दैट इज किसको? एल्गी को। तो एक तरह से हम रिलेशनशिप अगर देखें तो ये हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप दिखता है यहाँ पे एक तरह से, है ना। जिस तरह से आपका यहाँ पे वाइफ फूड का क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है और एल्गी को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसी तरह से एल्गी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन और इसको मिनरल वाटर आपका प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से माइकोराइजा में भी वही रिलेशन दिखता है हमको। ठीक है, माइकोराइजा में भी क्या दिखता है कि फंजाई जो होते हैं ये आपका रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ध्यान देना है यहाँ पे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इसको बोलते हैं। आर से हो गया रूट्स, एस से हो गया हायर, पी से हो गया प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, और फंजाई जो हो गया यहाँ पे, है ना। तो दैट इज बोल रहा है कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स से एसोसिएट होते हैं कौन? फंजाई। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये वाटर मिनरल और प्रोटेक्शन देते हैं इसको। और देन ये क्या करता है, प्लांट्स है तो दैट इज प्लांट्स फूड प्रिपेयर करेगा तो रूट में आएगा ही, तो रूट यहाँ से फूड क्या करता है आपका फंजाई ऑब्टेन करता है। तो दैट इज इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ भी आपका क्या कर रहा है, ये आपका फूड प्रोवाइड कर रहा है फंजाई को और मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है रूट ऑफ हायर प्लांट्स को। तो यहाँ भी वो आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप दिखता है। तो दैट इज माइकोराइजा और लाइकेंस, ये दो सिम्बियोटिक आपके इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपके दिखते हैं किसमें? फंजाई में, है ना। तो यहाँ पे यहाँ तक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं 7। ठीक है, क्या है यहाँ पे? तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जाता है बार बार, है ना। रिप्रोडक्शन तो तीनों यानी 3 टाइप्स के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं आपका वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और आपका सेक्सुअल, वो तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वेजिटेटिव पार्ट्स में हो रहा है तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अगर आपका एसेक्सुअल हो रहा है दैट इज उसको हम लोग बोलेंगे आपका एसेक्सुअल, और आपका जो जिसमें आपके फ्यूजन हो रहा है दैट इज उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल। फर्स्ट हम देखते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे दैट इज हम बोल सकते हैं इसमें आपका क्या आएगा, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग और फिजन। ये 3 आते हैं यहाँ पे, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग और फिजन। तो हम जानते हैं कि फ्रैगमेंटेशन आपका फिलामेंटस एल्गी में पाया जाएगा, जैसे म्यूकर उकर हो गया, है ना। तो जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं इस तरह से वो आपका ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, मान लो ये ब्रेक कर गया 2 पार्ट में और दोनों ही पार्ट्स क्या करेगा, दोनों ही पार्ट्स आपका फॉर्म कर लेगा न्यू आपका फंजाई। दैट इज इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, यानी 2 पार्ट में क्या हो जाए, 2 फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाना। एक सिंगल अगर आपका है इंडिविजुअल आपका फंगस है वो आपका 2 फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाता है और दोनों ही पार्ट्स न्यू क्या बनाते हैं, फंजाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो या जर्मिनेट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका फ्रैगमेंटेशन। तो ये आपके फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है, जैसे म्यूकस हो गया, है ना, म्यूकर उकर हो गया। ठीक है, बर्डिंग और फिजन ये 2 आपके इंपॉर्टेंट हैं जो ईस्ट में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है यहाँ पे ईस्ट। ठीक है, बर्डिंग और फिजन ईस्ट में पाए जाते हैं। होता क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें तो सपोज ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। हम जानते हैं कि ईस्ट जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, तो ईस्ट जो होता है उस पर छोटा सा बड बनेगा इसके टिप पे, है ना, और ये बड क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, दैट इज ग्रो है ये, और आउट ग्रोथ हो रहा है और दैट इज ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। तो ये क्या होगा, एक समय अगर हम देखेंगे तो ये इसके ऊपर
इस तरीके से ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। और फाइनली एक छोटे पॉइंट से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक कर जाएगा, दैट इज ये आपका डिटैच हो जाएगा यहाँ से, है ना। जब ये डिटैच होगा यहाँ से तो दो आपके क्या हो जाएंगे, ईस्ट आपका फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज ये आपके, इसको हम लोग बोल सकते हैं बडिंग, है ना। ये प्रोसेस आपका बडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे ट्रू बडिंग नहीं है, फॉल्स बडिंग बोलते हैं, क्योंकि ट्रू बडिंग आपका हाइड्रा में हमने देखा था, वहाँ मिलता है ट्रू बडिंग, है ना। पंजाई हाइड्रा और आपका स्पंज में मिलता है। फिजन क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर इस तरह से एक है आपका सिंगल क्या एस्ट है और ये आपका धीरे धीरे दो पार्ट्स यहाँ पे इस तरह से दो पार्ट्स ऐसे बन गए, ठीक है, और दोनों पार्ट फिर क्या हो गए, दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजन, है ना। तो फिजन जो होता है वो सेंटर से हो जाता है, सेंटर से दो पार्ट में ये क्या हो जाता है, आपका ब्रेक करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फिजन और बडिंग दोनों ही किस में पाए जाते हैं, ईस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेक्सुअल, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका किस में पाया जाता है, तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका पाया जाता है बाय स्पोर्स के द्वारा। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो हम जानते हैं कि फंगस का जो बॉडी होता है, जो अगर आपका फंगस है उसकी बॉडी होती है, उसको हम लोग उसकी बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि ये आपका हैप्लॉइड होता है, यानी इसकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड नहीं होती है ना, हैप्लॉइड इसकी बॉडी होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो आपका सिंगल, अगर कोई आपका हैप्लॉइड बॉडी का सिंगल क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है, और वो स्पोर क्या करता है, डायरेक्ट आपका जर्मिनेट होकर क्या प्रोड्यूस करता है, आपका न्यू फंजाई प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम एसेक्सुअल बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्पोर्स के द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक्सोजिनस मतलब आउटसाइड ग्रोथ होगा, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्सोजिनस का एग्जांपल हम लोग क्या दिए हैं, कोनिडिया दिए हैं, ठीक है। तो कोनिडिया में क्या होगा, कोनिडिया यहाँ पे एक्सोजिनस हमने एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है कि फाउंड्स आउटसाइड सरफेस, दैट इज यहाँ पे देखिए, मान लो ये आप इसकी बॉडी हो गई, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, बॉडी हो गई, है ना। और इसकी बॉडी पे आपका क्या हो रहा है, इस तरह से कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरह से कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये आउट ग्रोथ हो रहा है, दैट इज आउटसाइड बॉडी, और ये कोनिडिया क्या है, ये आपके एक्सोजिनस स्पोर हैं, दैट इज ये आपका स्पोर क्या करेंगे, एक सिंगल बॉडी पे ही बन रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से ये स्पोर क्या हो जाएंगे, आपका मैच्योर होंगे और आपका मेन बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, है ना, सेपरेट हो जाएंगे। और जब ये स्पोर सॉइल पे गिरेंगे, दैट इज ये स्पोर क्या करेंगे, ये स्पोर आपका जर्मिनेट होंगे, है ना, और जर्मिनेट होकर ये क्या बनाएंगे, न्यू आपका कोनिडिया बनाएंगे, दैट इज इस तरह से अगर आपका फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोजिनस, दैट इज आउटसाइड सरफेस पे ग्रोथ हो रहा है, आपका स्पोर बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं, कोनिडिया, ठीक है। और दूसरा है एंडोजिनस। तो एंडोजिनस में ये बोल रहा है कि इनसाइड बॉडी आपका क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा स्पोर का। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से मान लो ये आपका बॉडी हो गया, किसका, आपका फंगस का, है ना, पंजाई की बॉडी हो गई, और इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियो स्पोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियो स्पोर्स बोलेंगे, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया। और इनके अंदर दैट इज इनसाइड स्पोरेंजियोस्पोर बहुत सारे स्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे, बहुत सारे स्पोर बनेंगे यहाँ पे, और ये स्पोर्स जो बनेंगे इसके अंदर वो आपका क्या होंगे, वो आपका डेवलप होंगे, और देन ये स्पोर क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा, और सारे स्पोर क्या होंगे, आपका न्यू फंजाई जर्मिनेट होकर न्यू फंजाई फॉर्म करेंगे। तो ये स्पोर्स हो गए, एंडोस्पोर इसको बोलेंगे, दैट इज ये आपका स्पोर्स है इनसाइड बॉडी, इसलिए एंडोस्पोर कहलाएगा। तो इनसाइड बॉडी बन रहा है तो इसलिए एंडोस्पोर कहलाएगा, और आउटसाइड बॉडी बोल रहा है एक्सोस्पोर कहलाएगा, दैट इसको हम जूस्पोर भी बोलते हैं। तो एग्जांपल्स हो गया इसका आपका जूस्पोर, दैट इज ये क्या है आपका, तो इसको हम लोग बोलें जूस्पोर है ये, ठीक है, जूस्पोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जूस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर में फॉर्म होता है, ठीक है, तो या इसको स्पोरेंजियम भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका। 9 देखते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा है कि अकर बाय मीन्स
ऑफ मियोसिस नोन एज मियोस्पोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना जरूरी है क्योंकि टर्म जो होते हैं वो अलग अलग साइड में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ मियोस्पोर बोलते हैं, हम माइटोसिस मियोसिस पढ़े हुए हैं, है ना, बट इस यहाँ स्पोर में हो रहा है, ठीक है, जाइगोस्पोर में आपका आप मियोसिस हो रहा है तो इसलिए मियोस्पोर बोलते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। किस में पाया जाता है तो ये याद रखना है कि मोस्टली आपका एस्कोस्पोर में पाया जाएगा और आपका बेसिडियोस्पोर में ये पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? एस्कोस्पोर में पाया जाएगा और बेसिडियोस्पोर में ये पाया जाता है, ठीक है। तो एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये आपका फंजाई में मिलते हैं कंप्लीट इनटू 3 स्टेप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका मियोस्पोर्स के द्वारा यानी मियोसिस के द्वारा होता है और 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, और दूसरा है जिसको बोलते हैं कैरियोगैमी, और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि ये 3 स्टेप्स जो होते हैं ये आपका एसेंशियल होते हैं और इनके द्वारा ही कंप्लीट होता है। तो कैरियोगैमी क्या होता है, प्लाज्मोगैमी क्या होता है? तो प्लाज्मोगैमी दैट इज 2 आपका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, यानी 2 पर फ्यूज होंगे यहाँ पे। दैट इज हम यहाँ पे आपका डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे आएगा, यानी फ्यूजन ऑफ 2 या फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका फ्यूजन हो रहा है, किसका हो रहा है? ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेट बोलेंगे हम, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेट होता है, किसमें? कैरियोगैमी में। अभी डायग्राम आएगा आगे। देन आपका आता है कैरियोगैमी दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कार्योन, दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कार्योन। कार्योन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ 2 न्यूक्लियस क्या होंगे? हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपका फ्यूज होंगे, दैट इज हम बोल सकते हैं N प्लस N का जब फ्यूजन होगा तो ये क्या बनाएगा? ये आपका 2N बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान देना। तो इसको हम N प्लस N बनाएगा दैट इज 2N बनाएगा। बट इस कंडीशन में अगर रहेगा तो इसको डाइकार्योन बोलेंगे, डाइकार्योफेज बोलेंगे। देन आपका होगा क्या? जायगोट बनेगा इसके फ्यूजन के बाद फाइनली, तो उसमें मियोसिस होगा, यानी आपका क्या होगा? आपका रिडक्शनल डिवीजन होगा यहाँ पे, दैट इज हम इसको बोल सकते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, है ना, रिडक्शनल डिवीजन होगा इसमें, ठीक है। तो हाफ हो जाएंगे, दैट इज आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन इसको बोलेंगे। तो इस तरह से ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसको आपको ये डायग्राम देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आपके 2 माइसिलियम अलग अलग बॉडी के हैं, ठीक है, दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक आपका स्ट्रेन प्लस एक आपका माइनस शो करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल नहीं होते हैं यहाँ पे। तो दैट इज हम पॉजिटिव और निगेटिव आपका क्या कर सकते हैं? सिंबल दे सकते हैं। बॉडी हैप्लॉइड होती है, ये दोनों पर क्या आपका इस पर, दैट इज यहाँ पे आपके फर्स्ट और सेकेंड यानी प्लस माइनस ये आपके क्या है? स्पोर है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये आपका क्या हो रहा है? आपका फ्यूजन हो रहा है इन दोनों का। तो दैट इज पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होगा, 2 सेल है ये, तो दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, दैट इज प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ बट आपका न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। वो बाद में, थोड़ी देर बाद में आपका क्या होता है? कुछ समय बाद आपका फ्यूजन होता है। तो कुछ देर तक या कुछ टाइम तक ये इस फॉर्म में रहेगा। तो इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइकार्योन या डाइकार्योफेज बोलते हैं, ठीक है। डाइकार्योन या डाइकार्योफेज कब बोलेंगे? जब आपका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है, यानी आफ्टर प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, ठीक है। आपका जो सेल होगा उसमें 2 आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपके क्या होंगे? आपका अलग अलग सेपरेट रहेंगे, ठीक है। अभी फ्यूजन न्यूक्लियाई का नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइकार्योन या डाइकार्योफेज बोलेंगे इसको। देन आफ्टर समटाइम्स कार्योगैमी क्या होगा? कैरियोगैमी होगा, दैट इज दोनों ही कार्योन क्या होंगे? फ्यूज करेंगे, दोनों ही न्यूक्लियस क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे और फाइनली बना लेंगे जायगोट। तो इसको हम लोग बोलते हैं जायगो स्पोर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मियोसिस होगा तो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जायगोट बन गया, यानी जायगोस्पोर बोलेंगे इसको, 2N हो गया यहाँ पे। और इसमें मियोसिस फाइनली होता है, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड फॉर्म में हो गया जायगोस्पोर, याद रखेंगे हम, है ना। देन इसमें मियोसिस होगा, तो जायगोट में मियोसिस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए बॉडी क्या हो रही है? हैप्लॉइड हो रही है। तो ध्यान देना, जैसे हम लोगों में क्या होता है कि जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, वो अब मियोसिस नहीं हो रहा है। यानी हम लोगों में क्या होता है कि आपका जायगोट बनने से पहले मियोसिस होता है, दैट इज कब? जब आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब। तो गैमेट बनते हैं उस टाइम मियोसिस होता है, देन दोनों गैमेट फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं और देन आपका क्या होता है? डिप्लॉयड बॉडी बनती है हम लोगों की, ठीक है। क्योंकि उसके बाद केवल आपका क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है पूरे लाइफ टाइम, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पहले आपका
क्या हो रहा है, पहले फ्यूजन हो रहा है, दैट इज डिप्लॉयड बॉडी बन रही है, और डिप्लॉयड बॉडी यानी जाइगोस्पोर बन रहा है, और उसमें फिर देन उसके बाद मियोसिस हो रहा है, इसलिए इसकी बॉडी क्या हो रही है, हैप्लॉइड हो रही है। तो प्लांट के केस में भी हम देखेंगे तो वहाँ भी आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी आता है, जैसे एल्गी में, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो दैट इज़ यहाँ पे आपका हैप्लॉइड बॉडी बन रही है, दैट इज़ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो गया, तो सारे के सारे जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, और ये स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, न्यू आपका फंजाई बनाएंगे, या न्यू प्लांट आपका फंजाई की बॉडी बनाएंगे, प्लांट बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो ये जर्मिनेट होकर बनाते हैं, तो इस तरह से इनकी क्या हो रहा है, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बॉडी बनाएंगे ये, तो दैट इज़ इस तरह से आपका क्या हो रहा है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है यहाँ पे, जाइगोस्पोर और आपका डाइकारियन फेज या डाइकारियो फेज, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। पहला है प्लाज्मोगामी, दूसरा है कैरियोगामी, और तीसरा है मियोसिस, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आगे, तो इसमें आपका 11th देखेंगे, तो इसमें क्या आएगा, दैट इज अब नहीं है, हमने रिप्रोडक्शन तक यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, और आपका क्या देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, ठीक है, फंजाई का। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो वो होगा आपका क्लासिफिकेशन। क्या होगा, तो आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो वहाँ पे आएगा, दैट इज हम वहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन में, है ना, कि 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, किसको, आपको फंजाई को, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जब नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे इसको, तो उसमें हम सारे ये पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे, तो उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।